अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हुई बहस के बाद बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, खासतौर पे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में। तो जो जानकारी यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जो ज़ेलेंस्की के जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो भी इस बात को लेकर मजबूर हुए हैं कि वो ज़ेलेंस्की की तारीफ़ करें और उसके पीछे के अपने गुनाह भाग हैं। एक जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 2022 में जब ये इस युद्ध की शुरुआत हुई 24 फरवरी को, उस समय जो ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता थी वो तकरीबन 64% के आसपास थी और वो क्रेडिट रेटिंग जो है, वो जो लोकप्रियता का आंकड़ा है, वो पिछले साल दिसंबर में जब एक सर्वे हुआ तो उसमें घटकर 52% तक आ गई थी। तो लोकप्रियता में गिरावट बेशक पिछले 3 सालों के युद्ध के दौरान आई है, लेकिन अभी भी जो ज़ेलेंस्की हैं वो एक लोकप्रिय राष्ट्रपति यूक्रेन में माने जा रहे हैं और इस बहस के बाद जो है उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि अमेरिका जैसी ताकत के सामने और उसके ताकतवर राष्ट्रपति के सामने उन्होंने यूक्रेन की आवाज़ उठाने की बात की है और यूक्रेन का हित किस में है इस बात को साफ तौर पर रखने की कोशिश की है। तो अभी तो कोई ताज़ा सर्वे नहीं आया है, लेकिन जो बैरोमीटर, जो राजनीतिक बैरोमीटर है और जो वहाँ से जो ये फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक ये कि वहाँ उनकी लोकप्रियता में उछाल आया है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यूक्रेन जो है वो युद्ध से गुजर रहा है। रोज़ किसी न किसी रूप में रूस का जो हमला है वो यूक्रेन पर हो रहा है, अलग अलग प्रांतों में हो रहा है, शहरों में हो रहा है। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। ऊर्जा की किल्लत वहाँ पर है, बिजली की कमी है, ठंड के दिनों में भी लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ रही है। उनका जो घरों को गर्म करने का वाटर हीटिंग का जो प्लांट है वो नहीं चल रहा। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किलात भरे दिन वो उनको बिताने पड़ रहे हैं और ऐसे में कोई सीज फायर समझौता हो तो उसमें यूक्रेन के हित का ख्याल रखा जाए। अगर ये बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे हैं तो यूक्रेन के लोगों को लगता है कि उनके हित की बात है और यही वजह है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तक भी ज़ेलेंस्की के पक्ष में, उनके समर्थन में आने को मजबूर हुए हैं। यूरोप का जो पूरा का पूरा कुनबा है, जो पूरे तमाम देश हैं वो एक सुर में ज़ेलेंस्की के साथ तो खड़े हैं ही और सभी जो है ट्वीट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। तो अपने देश में भी ज़ेलेंस्की की जो लोकप्रियता है उसमें इजाफा हुआ है और लोगों को ये लग रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की इस तरह से डील नहीं करेंगे ट्रंप के साथ तो वो उसी मनमर्जी के हिसाब से ऐसा कोई डील करा देंगे जो पूरी तरह से रूस के फेवर में हो। और इस युद्ध की शुरुआत के बाद तो यूक्रेन में हालत ये है कि पहले जो कुछ आबादी वहाँ पर रूसी भाषा बोल भी लेती थी, उनको बोलने में अब हिकारत की निगाह से उनको देखा जाता है और यूक्रेन भाषा पर लोग पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ पर दोनों तरह की भाषा पहले चलती थी, लेकिन अब पूरा फोकस जो है वो यूक्रेन की भाषा पर है। तो एक ऐसे चार्ज्ड माहौल में जहाँ पे देश प्रेम के नाम पर भी जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और उनमें भी युद्ध के प्रति जो एक विरक्ति है वो पैदा हुई, क्योंकि बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि बेशक इस बात को लेकर घरों में नाराज़गी हो, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई जो है युद्ध में शहीद हुआ है, किसी का दूर का रिश्तेदार तो किसी का करीबी रिश्तेदार जो है वो इस युद्ध में शहीद हुआ है। 6 से 8 लाख जो है वो तादाद बताई जा रही है इस युद्ध में मारे गए लोगों की, जिसमें कि बड़ी जो तादाद है वो रूसी आर्मी, यूक्रेन की आर्मी की है। और आर्मी में जो सर्विस देना है वो एक तरह से वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, एक तरह से वो जो है वो बिल्कुल उसको निश्चित बना दिया गया है कि ऐसा आपको करना ही है, कंपलसरी बना दिया गया है। तो परिवारों में वहाँ पे कुछ नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन युद्ध का खात्मा हो, शांति कोई पहल हो, शांति कोई समझौता हो तो उस तरह से हो कि यूक्रेन के लोगों को उसका फ़ायदा मिले और रूस और ज़्यादा आक्रमणकारी होकर आने वाले समय में न निकले। ये यूक्रेन के लोगों की चाहत है। इसलिए इस तरह से ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की का जो भिड़ना है वो यूक्रेन के लोगों को पसंद आया है और वो अपने राष्ट्रपति की वाहवाही में लगे हुए हैं।